इज़राइली जो एजेंसी है मोसाद, इंटेलिजेंस एजेंसी कही जाती है, खुफिया एजेंसी कही जाती है और बेंजामिन नेतन्याहू की फ़ज़ियत अब पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कैसे वो नरसंहार कर रहे हैं गाज़ा में, लेबनान में किस तरह से हमले कर रहे हैं और किस तरह से मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। और दूसरी बात, किस तरह से दखल-अंदाज़ी की जा रही है मोसाद के ज़रिए। दूसरे देशों में कैसे जाकर वहाँ के नेताओं की, वहाँ के उद्योगपतियों के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है और उसी देश के लोगों की मदद से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। दरअसल 30 अक्टूबर को ये जानकारी सामने आई कि इटली की एक निजी खुफिया फर्म, वो राजनेताओं, उद्योगपतियों, मशहूर हस्तियों, जो इटली की मशहूर हस्तियाँ हैं, उद्योगपति हैं, राजनेता हैं, ऐसे कई हज़ार लोगों की जानकारी उन्होंने सरकारी डेटाबेस से हैक की। और ये जो है खुफिया, इज़राइली खुफिया और वेटिकन के लिए काम करने का आरोप लगा है। मोसाद का नाम साफ तौर पे आया। मीडिया में ये एक चीज़ लीक हुई, पुलिस वायरल टेप से पता चलता है कि किस तरह से 2019 से 2024 के बीच सरकारी मंत्रालयों, पुलिस के सर्वर से सेंधमारी करके ये जानकारी हासिल की गई। इटली में राजनेताओं की जानकारी को हासिल करने और किस तरह से उसे किसके इशारे पर? इज़राइल के इशारे पर इकट्ठा करना, जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग और अदालती कार्रवाई में जीतने, हारने, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इकट्ठा की गई। कौन टेंडर ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, ये तमाम जानकारियाँ कानूनी फर्म से जानकारियाँ हासिल की गई। उनके सर्वर को हैक किया गया। यहाँ तक कि इटली के रक्षा मंत्री ने एक तत्काल संसदीय जांच के आदेश दिए। जो उनके रक्षा मंत्री हैं, गुइडो कोरसेटो, उन्होंने तत्काल संसदीय जांच के आदेश दिए इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि चुराई गई व्यक्तिगत जानकारी सिर्फ हिमशैल का सिरा थी। उन्होंने ये बताया कि जो जानकारी थी वो किस स्थिति में थी, कितनी बड़ी थी और कितनी छोटी थी। और इसमें लीक हुए वायरल टेप के मुताबिक जो हैकिंग नेटवर्क के सदस्यों ने 1 मिलियन यूरो के सौदे पर चर्चा करने के लिए फरवरी 2023 में मिलान में फर्म के कार्यालय में 2 इजरायली एजेंटों से मुलाकात की। ये काम रूसी जो विटनेस हैं, उनके खिलाफ एक साइबर ऑपरेशन था। इस पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक धनी व्यक्ति था जो पैसा दे रहा था। 2022 में वैगनर, जिसकी स्थापना येवगेनी ने की थी, यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ने के लिए सैनिकों को जुटाया था। लीक हुए वायरल टेप में इजरायलियों ने कतर गेट घोटाले से संबंधित मूल दस्तावेज देने की भी पेशकश की थी। इस तरह से इटली के प्रधानमंत्री तक के दस्तावेजों की जानकारी हैक की गई। और ऐसे में ये सामने आया, प्रधानमंत्री मेलोनी ने कथित योजना को पूरी तरह से डिसएग्री किया और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप कैसे तमाम जानकारी हासिल सकते? आप देखिए पेगासस जो हुआ था, आप याद हो, पेगासस की जड़ भी इज़राइल है। वहां से वो सॉफ्टवेयर आता है, राजनेताओं के, बड़े उद्योगपतियों के, जानी-मानी हस्तियों के फ़ोन में वो जाता है और वहाँ से जानकारी आती है। ये आरोप भारत सरकार पे लगे हैं, हालाँकि मामला जाँच के दायरे में है, कोर्ट में है, तमाम जो स्टेप्स हैं उस पर है। लेकिन पेगासस को लेकर सवाल उठे थे कि ये पेगासस, और जो शर्त क्या थी? पेगासस कोई इंडिविजुअल नहीं ले सकता, सरकार को ही लेना होगा, सरकार इसका इस्तेमाल करेगी। अब इटली में ये तमाम चीज़ें सामने और कब से कब तक? 2019 से 2024 तक। और ये टेप जब लीक हुआ, वायरल हुआ, तब समझ में आया कि स्थिति क्या है। और कई राजनेताओं की जानकारी हासिल करके वो मोसाद के ज़रिए इज़राइल तक पहुँच रहे। क्यों इटली को टारगेट कर रहा है मोसाद? इटली से क्या जानना चाहता है? क्या निकालना चाहता है वहाँ से? किस तरह की जानकारी चाहिए उसे? ये बड़ा सवाल है। इटली के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। इसको हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। इज़राइली एजेंट कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं। आप इसे सीधे-सीधे पेगासस से जोड़कर देख सकते हैं और पेगासस का मामला
जिस तरह से गंभीर मामला था, अदालतों में पहुंचा, लेकिन उस पर भारत में कोई बहुत तेजी से कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस मामले में जो इटली का मामला है, वहां के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पर संसदीय जांच होगी और जांच के आदेश भी दिए तत्काल। लेकिन ऐसी जांच पेगासस को लेकर भारत में नहीं हुई। तो क्या अब इटली में जो कुछ हुआ, वो जहां वहां पर जांच के आदेश दिए गए, उसको देखते हुए क्या भारत में भी अब इस मामले को लेकर, पेगासस को लेकर कोई बड़ी जांच का आदेश देना चाहिए सरकार? अब देखिए कि इटली के प्रधानमंत्री ने इसे रिजेक्ट किया है। वो इसलिए माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सरकार जो इटली की है उसको पता नहीं था। जब जानकारी आई तो सरकार ने कहा जांच करेंगे। तो क्या भारत में जांच इसलिए नहीं हो रही कि सरकार को मालूम था कि कहां पेगासस है, किस किस के पास पेगासस पहुंचा है, किसने इस्तेमाल किया है? ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में रास्ता ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि दरअसल इजराइल में होता क्या है? वहां की खुफिया एजेंसी क्या दूसरे देशों में बैठकर वहां के नेताओं, राजनेताओं, उद्योगपतियों की जानकारी लेना, उससे इस्तेमाल करना, उसको दूसरे तक पहुंचाना, उसे बेचना, खरीदना, क्या यही काम अब इजराइल का रह गया? ये पूरी तरह से दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है इजराइल। एक तरफ तो बमबारी आप लोगों पे कर, लोगों की जान ले रहा है, जमीन को हड़प रहा है, दूसरी तरफ अब निजी जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। विकीलीक्स में जो खुलासे हुए थे वो कुछ इसी तरह के खुलासे थे। लेकिन इसराइल को लेकर जो ये इटली का मामला, ये बहुत गंभीर मामला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फजियत अभी इजराइल झेल रहा है, ये उसमें बढ़ोतरी करेगा, उसमें कमी नहीं करेगा। और दूसरा, क्या ये पेगासस से हटकर कोई मामला है? और अगर पेगासस मामले में इजराइल की भूमिका को देखें तो फिर क्या उसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? कई गंभीर सवाल हैं। बहरहाल, बोलते हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।